इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कच्चे टांके का काम और इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। मैंने बहुत दिन पहले आप लोगों के साथ अपनी कमीज़ की एक वीडियो शेयर की थी जिसके ऊपर कच्चे टांके का काम हुआ था और वो वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है क्योंकि इतना खूबसूरत वो डिज़ाइन बना हुआ था। और उसी से ही मेरी एक फ्रेंड ने मेरे से कॉन्टैक्ट करके बोला कि मुनीबा सेम एज इट इज़ मुझे बनवा कर दो, लेकिन वो वाला डिज़ाइन कुर्ता शेप में था और इसको उन्होंने चेंज करवा कर फ्रॉक पर बनवाया क्योंकि मैंने उनको ये सजेशन दिया था। और बच्चियों के हिसाब से उन्होंने बच्चों को अगर बर्थडे पर गिफ्ट करना है तो फ्रॉक में अच्छा लगेगा। सेकंड, इसमें ना ये कुछ फूल पत्तियां जो आपको ऊपर नज़र आ रही है ना, ये इसमें एडिशन हो गया था। जो मेरे वाला सूट है उसमें आई थिंक ये वाला काम नहीं है, पत्तियों का है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना ये फर्दर आपको नज़र आएगा इसमें। तो चलो आज इन फ्रॉक्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। मेरी फ्रेंड ने जब मेरे से सजेशन लिया तो उन्होंने मेरे सर पे सब कुछ डाल दिया। तो मैंने भी एक अच्छी फ्रेंड होने के नाते मैंने सोचा चलो करना तो है ना, अब करना पड़ेगा। सो मैंने खुद ही कपड़ा बाय किया, खुद ही उसको ट्रेस वगैरह करवाने के लिए अपनी दोस्त को दे दिया जिससे मैंने ये बनवाए थे। दोस्त तो नहीं है खैर वो मेरी, तो उनको फिर मैंने ये भेजा कपड़ा, उन्होंने मुझे सेम एज इट इज़ बना के दी और विद इन 15 डेज़। अच्छा, मुझे हैंडवर्क नहीं आता। आप लोगों ने पिछली वीडियो से भी मुझे यही मैसेज कर करके और मेरे से पूछ पूछ के आपको हैंडवर्क आता है क्या, हम आपको अपना कपड़ा भेजें आप वैसा बना देंगी। तो भाई मुझे हैंडवर्क नहीं आता। मैंने भी ये वाला डिज़ाइन ऐसे कहीं इंस्टा वगैरह से उठाया था और बस फिर बनाने वाली को सेंड कर दिया और उसने मुझे फिर कहा कि हाँ ये बन जाएगा सेम एज इट इज़। अच्छा, आज वैसे भी मौसम थोड़ा सा ख़राब है, सनलाइट तो है नहीं बिल्कुल भी। तो इस कपड़े की कभी कोई शेड आ रही है तो कभी कोई आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको मैं कौन सी बताऊं कि एग्जैक्ट ये वाली है। और यहाँ पर कुछ मैंने पिक्स साथ में ऐड कर दी थी, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग बनवा सकते हैं किसी से। अगर आपने मेरे से बनवाने हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर ले, मैं आपको बनवा दूँगी, नो इशू। और इतनी कुछ ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लेती, मैं उनसे अपनी मर्ज़ी का काम भी करवा सकती हूँ क्योंकि अभी मुझे पता चला है मैं करवा सकती हूँ। जबकि ये कलियों के ऊपर जो डिज़ाइनिंग हुई है ना पत्तियों की, ये नहीं थी, तो मैंने उनको बोला था कि ये करके दो आप, तो सेम कॉस्ट में फिर मैंने उनसे ये वाली भी करवा ली थी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग बनवाना चाहते हो तो मेरे से आप कांटेक्ट कर लेना, इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लो, आपको काम आएंगे। अगर आप लोग खुद काम कर सकते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये टांका इजी है, मुश्किल नहीं है। क्योंकि मुझे मेरी अम्मी कह रही थी कि मुनीबा ये टांका बहुत आसान है, तो मैं पागलों की तरह लगी हुई हूँ कि इसने कैसे बना लिया, क्योंकि मेरे लिए तो ये नई चीज़ है, मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। और ये पत्तियाँ किस तरह से उसने सेम बनाई थी, बिल्कुल एक जैसी। तो अम्मी कह रही थी ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं अपने टाइम में पता नहीं क्या क्या बना लेती थी। और अम्मी कहती हैं कि मुझे क्रोशिया नहीं आता, बाकी सब कुछ आता है, अम्मी कहती हैं। तो अब तो अम्मी बस सिलाई का काम करती हैं। आपका हैंड स्टिच वाला कितना वर्क आता है मुझे ज़रूर बताना। लेकिन मुझे ना 2 साल पहले मिरर लगाना आया था, उसके बाद मैंने नहीं लगाया। वो जो राउंड वाले मिरर होते हैं ना, वो दामन पर मुझे लगाने थे 6-7, तो उसमें से 4-5 तो टेढ़े ही लगे थे, बाकी के 2-3 ही सही लगे थे। और यहाँ पर ये जो गले के अंदर आपको क्रॉस नज़र आ रहे होंगे ना, और स्लीव्स के आगे, वो मैंने खुद किया है और बाकी सारा उन्होंने किया है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर कर रही थी लेकिन वो अच्छी नहीं थी, मुझे अगेन करनी पड़ी है और इस वजह से मेरी जो मूवमेंट है ना वो आपको कुछ चेंज लग रही होंगी। अब ये वाली जो पत्तियाँ थी ना, इसमें मैंने टोटल चेक किया था, इतने ज़्यादा इस पर यानी कि टांके लगे हुए थे। बार बार एक ही सुई से एक ही टांका लगाना काफ़ी टाइम टेकन है और मेहनत भी होती है, सारी बात है। लेकिन हाथ में अगर सफाई हो ना तो फिर दिल करता है कि हाँ ऐसा काम हम लोग भी करवाएं। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ऐसा सूट लूँ लॉन का जिसके ऊपर ना शलवार के ऊपर यानी कि बनवाऊँ, लाइक घुटने से नीचे तक ना ये वाली पत्तियाँ बनवाऊँ जो लगी हुई हैं सितारों के साथ। और साथ में गले पे कैसा डिज़ाइन बनवाऊँगी ये मुझे नहीं पता, आप लोग बता देना। और इसका कलर बार बार चेंज हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही, सनलाइट नहीं है बिल्कुल भी और समझ नहीं आ रही कि मेरा कैमरा क्यों ऐसे कर रहा है, हाथ भी इतने गंदे आ रहे हैं। इसके अंदर आप इस तरह से सितारे लगाए हैं और कुछ कपड़े मेरे पास अभी ऑर्डर के आए हैं बनकर रेडी होके। अब उनको मैंने स्टिच करवाना है, करवा के फिर उनके ना बाजू के आगे ये क्रॉस स्टिच लगाऊंगी और ये कुछ ना मैं जो पल्स नहीं है सॉरी सितारे लगे हैं वो बनाऊंगी और गले के ऊपर क्रॉस स्टिच करूंगी। तो वो फिर मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। अब मैंने एक फ्रेम भी मंगवाया, तो मैं ये चीज़ें सीखने को मेरा दिल कर रहा है, चाह भी रही हूँ कि सीखूँ क्योंकि नई है। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं क्रोशिया भी सीखूँगी क्योंकि मुझे वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। आजकल उसकी बड़ी चीज़ें आ रही है मार्केट में। मैंने ऐसे ही ना इंस्टा से देखा था, किसी लड़की ने ना क्रोशिया से वो कोटियाँ वगैरह बनवा कर तो फिर उनको वो सेल कर रही है। तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा कितने मज़े से ये बना रही है और बनवा रही है और इसका इंटरेस्ट कितना अच्छा और इतनी प्यारी उसने बनाई थी। मैंने कहा इंसान इतना तो सीख ले कि अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें बना ले। तो इंशाल्लाह उसको मैं बड़ी जल्दी सीखूंगी। एक बस मुझे वो नहीं आता, मेरी नानी को इतना अच्छा आता है ना, लेकिन अब वो नहीं कर सकती और उन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें बनवा कर रखी हुई भी थी। तो अब मैं उनसे कहूँगी कि आप मुझे बनाना सिखाएं, शायद बताने से उनको आ जाए लेकिन मुझे नहीं लगता। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।